जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड दोनों का रिजल्ट आ चुका है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने में लग जाइए। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कुछ एक पॉइंट से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या उनका सिलेक्शन बाद में होने के चांस है? क्या इसमें एडिशनल पैनल आएगा और इसमें जो कितने एडिशनल पैनल आने के चांस है, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड में जो आगे कौन कौन सी जो प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका डीबी और मेडिकल इसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अगले दिन आपका मेडिकल होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो सारे कैंडिडेट हैं उनका फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो है फाइनल लिस्ट आती है। इसमें भी लगभग आपका 1 महीने का टाइम फाइनल लिस्ट आने में लग जाता है। ये फाइनल लिस्ट वो होगी जिसमें जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है वो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं और उसके बाद उनका जो है ज्वाइनिंग होगा। तो जब आपकी फाइनल लिस्ट आती है उसके 1 से 1.5 महीने में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके घर पे आ जाता है। तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उस वक्त भी आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक और होता है। तो उस वक्त भी आपको जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो बनवा कर आपको लेके जाने रहते हैं। तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो इस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा के लेके जाने रहेंगे। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये होता है। जब आपका ये ज्वाइनिंग और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके अगले दिन से ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। यदि आपका जो स्लॉट है वो खाली नहीं रहता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बाद में भी बुलाया जा सकता है। तो इस तरह जो आपकी ये पूरी प्रोसेस है इसमें भी अभी आपको कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगने वाला है। 3 से 4 महीने में आपका जो है ज्वाइनिंग प्रॉपरली ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम बात करें इसमें जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट आती थी पहले रेलवे में, तो अभी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि 2019 से पहले जो भी वैकेंसी आई थी उन सब में वेटिंग लिस्ट रेलवे निकालती थी। लेकिन जो 2019 से पहले कुछ प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें जो कैंडिडेट है उन्होंने मांग की थी, जो 1.5 गुना कैंडिडेट पास हुए हैं उन जो सारे कैंडिडेट हैं उनकी जो बैटिंग है वो 0.5 जो टाइम जो कैंडिडेट थे उनकी जो बैटिंग है वो सबकी बैटिंग ऑल बैटिंग क्लियर की जाए। इसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे और रेलवे ने जो कैंडिडेट की बात मानी थी और जो ऑल जो बैटिंग थी उसको क्लियर कर दिया था। यानी जितने भी कैंडिडेट थे चाहे वो बैटिंग में कैंडिडेट थे सभी को ज्वाइन जो है जॉब मिल गई थी। यही जो मेन प्रॉब्लम थी, उसके बाद जो रेलवे ने डिसाइड किया कि अभी हम जो बैटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि दोबारा भी ये प्रोटेस्ट हो सकते हैं जिसमें हमें ऑल बैटिंग क्लियर करनी पड़ सकती है। इसलिए जो रेलवे है उसने ये बैटिंग लिस्ट निकालने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। यानी 2018 के बाद जितनी भी वैकेंसी आई, 2019 में जितनी वैकेंसी आई थी उनमें आपका जो है किसी में भी बैटिंग लिस्ट नहीं निकालती। जैसे लास्ट टाइम जो NTPC की आपकी आई थी उसमें आपकी कोई बैटिंग लिस्ट नहीं थी, ग्रुप डी की में कोई बैटिंग लिस्ट नहीं थी। तो इस तरह जो बैटिंग लिस्ट का जो सिस्टम है वो रेलवे ने ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 1-2 नंबर या जो कैंडिडेट 0.5 0.2 0.002 से फेल हुए उनका सिलेक्शन होने के चांस नहीं है, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए जो रेलवे है तो उसने एक नया तरीका अपनाया है। वो तरीका क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। अभी जो रेलवे उसने बैटिंग लिस्ट का जो सिस्टम है वो तो ख़त्म कर दिया। तो बैटिंग लिस्ट की जगह पर उन्होंने जो डीबी के लिए जो एक्स्ट्रा डीबी जो एडिशनल डीबी होते हैं उसके लिए जो है कट ऑफ को डिक्रीज करने वाला जो सिस्टम है वो लागू किया है। यानी आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जब मेडिकल होगा तो उसके बाद जो फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी उसमें यदि कोई जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में नहीं पहुंचता है या फिर मेडिकल में फेल हो जाता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो फेल हो जाता है तो फिर जो सीट वैकेंट रहेगी उसमें जो एडिशनल कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे। इसके लिए जो आपकी कट ऑफ है उसे डिक्रीज किया जाएगा। अब जैसे जैसे कैंडिडेट या तो अगर कोई कैंडिडेट जॉब छोड़ देगा उसकी जगह पे पर भी जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ को डिक्रीज किया जाएगा और जो नए कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे। तो इसमें जो है एडिशनल पैनल के रूप में आपके पैनल आते रहेंगे। जैसे मान के चलिए अभी 3 कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में फेल हुए तो 3 कैंडिडेट के लिए एक एडिशनल पैनल आ जाएगा। उसके बाद यदि मान के चलिए अगर कोई जो कैंडिडेट है बाद में जॉब 1 महीने जॉब करने के बाद या ट्रेनिंग करने के बाद छोड़ देता है
तो फिर भी जो कट ऑफ है उसे डिक्रीज किया जाएगा और आपका जो एडिशनल पैनल है वो निकाला जाएगा। हम लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम जो एनटीपीसी की आपकी वैकेंसी थी उसमें लगभग आपके 10 से 15 पैनल आपके जो एडिशनल पैनल बाद में कट ऑफ डिक्रीज करके निकाले थे। तो जो कैंडिडेट का सिलेक्शन 2 नंबर से भी या 1 नंबर से रह रहा था, उन जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन लास्ट टाइम पे हुआ था। लेकिन ये जो लास्ट टाइम पे जो वैकेंसी भी काफ़ी थी, इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड में वैकेंसी जो कि कम है, तो इसमें जिन भी कैंडिडेट का पॉइंट में जैसे 0.5, 0.002, 0.008 इस तरह अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है इतने कम नंबर से, तो उनके जो सिलेक्शन है एडिशनल पैनल में होने के चांस है, वो वेट करते रहिए। वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो आगे की प्रिपरेशन है वो नहीं करनी है, आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है। इसमें भी अगर एडिशनल पैनल आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा और जो आरआरबी की साइट है उस पर जो रेलवे है जो एडिशनल पैनल निकाल देगी। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो कैंडिडेट 0.005 या 0.008 या 0.5 तक भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो कैंडिडेटों के लिए एक उम्मीद है कि एडिशनल पैनल में उनका नाम आ जाए। तो इसमें एडिशनल पैनल तभी आते हैं जब यदि तो कोई कैंडिडेट जॉब छोड़ देता है या कोई डी या मेडिकल में फेल हो जाता है, तो उनके लिए जो कट ऑफ को डिक्रीज किया जाता है और उसके बाद जो एडिशनल पैनल निकाले जाते हैं। तो अभी रेलवे ने वेटिंग लिस्ट की जगह पर एडिशनल पैनल का सिस्टम लागू किया है। ठीक है दोस्तों, अभी जो कैंडिडेट पॉइंट कुछ नंबर से फेल हुए हैं या पॉइंट कुछ नंबर से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनकी अभी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है जब तक ये एडिशनल पैनल नहीं आ जाए। और लास्ट में जो रेलवे है लास्ट में एक पैनल निकालती है जिसमें लिखा जाता है कि इसके बाद आपके अब कोई भी पैनल नहीं आएंगे। तो उसका वेट करते रहिए और अपनी जो तैयारी है वो आगे और करते रहिए। एनटीपीसी की वैकेंसी अभी आपकी है तो एनटीपीसी की तैयारी करते रहिए, ग्रुप डी की तैयारी करते रहिए। 2025 में और नई वैकेंसी आने वाली है, उनकी आप जो है तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।